तारीख है 19 नवंबर 2023। रात का वक्त। दिल्ली में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के ऑफिस के ठीक बाहर एक परछाई सी लड़खड़ाते हुए गेट पे आकर गिरती है। उसका चेहरा पूरा खून से लथपथ है और उसकी हर एक सांस ऐसा लग रहा है मानो उसकी आखिरी सांस हो। मरने से ठीक पहले वो अपने कांपते हुए हाथों से गार्ड की तरफ एक मुड़ी तुड़ी पर्ची बढ़ाता है और जब उस पर्ची को खोला जाता है तो उस पर लिखे शब्द किसी के भी पैरों तले जमीन खिसकाने के लिए काफी थे। वो बस इतना ही कह पाता है, ये साहब को दे दो, देश का मामला है, और बस वहीं दम तोड़ देता है। दांव पर थीं 1 लाख से ज्यादा जिंदगियां और घड़ी की सुइयां वो तो बस बेरहमी से आगे बढ़े जा रही थीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन था ये शख्स। ये कोई आम इंसान नहीं था। ये था रॉ का एक ऐसा जासूस जिसका कोई नाम नहीं था, बस एक कोड नेम था, शैडो। और उसकी कहानी जानने के लिए हमें वक्त में 7 साल पीछे जाना होगा। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत में चलते हैं। जगह है पाकिस्तान का लाहौर शहर, उसकी तंग गलियां, और वक्त है आज से ठीक 7 साल पहले का। यहीं पर एक ऐसे खुफिया मिशन की नींव रखी जा रही थी जो आगे चलकर इतिहास बदलने वाला था। लाहौर के उस मोहल्ले में ना इकबाल की बिरयानी की बड़ी धूम थी। हर कोई उसे एक हंसमुख मिलनसार दुकानदार के तौर पर ही जानता था। लेकिन इकबाल की इस मुस्कुराहट के पीछे एक बहुत ही गहरा राज छिपा था। वो इकबाल था ही नहीं, वो था रॉ का एजेंट शैडो, एक ऐसा जासूस जो 7 साल से एक आम आदमी की जिंदगी जी रहा था, बस एक मिशन के लिए। और उसका मिशन बिल्कुल साफ, एकदम क्लियर था। अपनी दुकान से सिर्फ 2 घर छोड़कर जो आदमी रहता था उस पर 24 घंटे नजर रखना। और ये कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं था। उसका नाम था राशिद, एक खूंखार आतंकवादी जिसके तार पाकिस्तान की ISI और तहरीक तालिबान दोनों से जुड़े हुए थे। आप सोचिए जरा, शैडो ने अपनी उस मामूली सी दुकान को एक हाईटेक सर्वेलांस पोस्ट में बदल दिया था। छत की पानी की टंकी के पीछे एक माइक्रो कैमरा छिपा था, मसालों के डिग्गों में एक अत्याधुनिक सिग्नल इंटरसेप्टर, और तो और बिरयानी डिलीवर करने के बहाने वो खुद राशिद के घर के अंदर तक की खबर ले आता था। 7 साल एक लंबा अरसा होता है। 7 साल की एक खामोश निगरानी आखिरकार एक दिन रंग लाने वाली थी। और वो दिन शैडो के पूरे मिशन का सबसे अहम मोड़ साबित हुआ। तारीख थी 14 अक्टूबर 2023। ये वही दिन था जब भारत ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को बुरी तरह हराया था। जहां एक तरफ पूरा हिंदुस्तान जश्न मना रहा था, वहीं सरहद पार लाहौर की उस छोटी सी दुकान में शैडो के सिग्नल इंटरसेप्टर ने एक ऐसी खुफिया कॉल पकड़ी जो सब कुछ बदलने वाली थी। फोन पर दुबई से TTP का कमांडर अहमद खान था और वो राशिद को एक सीधा और खौफनाक हुक्म दे रहा था। ये सुनते ही शैडो के कान खड़े हो गए। वो समझ गया कि ये कोई मामूली बात नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी तबाही की साजिश रची जा रही है। और मामला सिर्फ आतंकवाद का नहीं था। इस पूरी साजिश के पीछे 2000 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा सट्टेबाजी सिंडिकेट भी काम कर रहा था, जिसने इस खेल के दांव को और भी कई गुना बढ़ा दिया था। लेकिन इन सबसे ऊपर सबसे बड़ी चिंता थी इंसानी जानों की। स्टेडियम में 1 लाख से ज्यादा मासूम लोग होंगे। मतलब एक छोटी सी चूक का मतलब था एक भयानक नरसंहार। अब शैडो को और जानकारी चाहिए थी, पूरी डिटेल। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना राशिद के घर में एक माइक्रो ट्रांसमीटर प्लांट कर दिया और इससे उसे हमले का पूरा ब्लूप्रिंट मिल गया। आतंकियों का प्लान 2 तरफा था। पहला, समुद्र के रास्ते गुजरात में घुसपैठ करना, और दूसरा, स्टेडियम के अंदर बम प्लांट करना। वक्त बहुत कम था। शैडो जानता था कि उसे ये खबर हर हाल में किसी भी कीमत पर भारत पहुंचानी होगी, भले ही इसके लिए उसे अपना 7 साल पुराना कवर, अपनी 7 साल की मेहनत एक झटके में क्यों ना तोड़नी पड़े। और बस यहीं से शैडो के सबसे मुश्किल और आखिरी सफर की शुरुआत हुई। उसने पहले तो खुफिया डेड ड्रॉप्स के जरिए ये जानकारी बाहर भेजने की कोशिश की, लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो गए तो उसने एक ही फैसला किया, खुद हिंदुस्तान जाने का। लाहौर से कराची और फिर एक नाव के जरिए तस्करी के रास्ते गुजरात। वो मंजिल के बहुत करीब था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गुजरात में एक चेकपोस्ट पर ISI के एक स्लीपर सेल ने उसे पकड़ लिया। उसे एक अंधेरी कोठरी में कैद करके लोहे की रॉड से बेरहमी से तड़पाया गया। उसकी एक एक हड्डी तोड़ दी गई। वो बस ये चाहते थे कि वो अपना मुंह खोले, लेकिन उस जासूस ने अपने मिशन के बारे में एक लफ्ज तक नहीं कहा। शरीर टूट चुका था, पर हौसला नहीं। अपनी बची खुची आखिरी ताकत को इकट्ठा करके उसने एक गार्ड पर हमला किया और वहां से भाग निकला।
जख्मों से जूझते हुए, दर्द से लड़ते हुए वो किसी तरह दिल्ली एनएसए के दफ्तर तक पहुंच ही गया। तो चलिए वापस आते हैं उसी रात पर एनएसए के ऑफिस में, जहां उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। सिर्फ 12 घंटे। शैडो अपना फर्ज निभा चुका था, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू हुई थी। एनएसए अजीत डोभाल और उनकी टीम के पास सिर्फ एक पर्ची थी और वक्त तेजी से भाग रहा था। उन्होंने फौरन शैडो के पिछले 7 सालों में भेजी गई हर एक रिपोर्ट, हर एक खुफिया जानकारी को खंगालना शुरू कर दिया। उन्हें पूरा यकीन था कि जवाब इन्हीं फाइलों में कहीं दफन है। और फिर घंटों की मशक्कत के बाद उन्हें वो मिल गया। एक छोटी सी मामूली सी लगने वाली डिटेल, एक ऐसी जानकारी जिस पर पहले कभी किसी का ध्यान ही नहीं गया था, लेकिन यही डिटेल अब पूरे ऑपरेशन की चाबी बनने वाली थी। हुआ ये कि शैडो ने अपनी एक पुरानी रिपोर्ट में एक भारतीय फोन नंबर का जिक्र किया था, जिससे राशिद के घर पर अक्सर बात होती थी। जब उस नंबर को आनन फानन में ट्रेस किया गया तो लोकेशन सीधे गुजरात के उसी ठिकाने की निकली जहां शैडो को टॉर्चर किया गया था। बस सारी कड़ियां एक एक करके जुड़ चुकी थीं। इसी एक सुराग के दम पर भारतीय सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन लॉन्च किया। समुद्र के रास्ते जो 5 आतंकवादी आ रहे थे उन्हें मार गिराया गया और स्टेडियम की पिच के ठीक नीचे जो बम लगाया गया था उसे मैच शुरू होने से कुछ ही घंटे पहले डिफ्यूज कर दिया गया। और इस तरह एक गुमनाम हीरो की 7 साल की तपस्या और उसकी आखिरी कुर्बानी ने 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान बचा ली। और उन लोगों को, उन्हें तो कभी पता भी नहीं चलेगा कि उस दिन वो मौत के कितने करीब से गुजर कर आए थे। और ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि शैडो जैसे और कितने गुमनाम चेहरे, कितने अनकहे नायक हमारी हिफाजत के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं ताकि हम सब चैन की सांस ले सकें।